दोस्तों आज हम जानेंगे कि हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती है। सबसे पहले हमारी है जीवन रेखा, जो कि हमारे जीवन के उत्साहों को दिखाती है। लेकिन दूसरे नंबर पर आती है हमारे मस्तिष्क रेखा, जो हमारे ब्रेन पावर को दिखाती है। और तीसरा नंबर आती है हमारी हृदय रेखा। इसके अलावा हमें बीच में एक रेखा मिलती है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं या शनि रेखा भी कहते हैं। और आपका सूर्य पर्वत पर जहां पर रेखाएं देखने के लिए मिलती है, ये हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा और जस को दिखाती है, यानी हमारे साहस को दर्शाती है। अगर आपके बुध पर्वत पर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से दिखती है तो ये हमारी बौद्धिक क्षमता को दिखाती है। यदि आपके हाथ पर आपका कुछ इस तरीके से खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, छोटी उंगलियां और हृदय रेखा के बीच, तो हमारी विवाह की रेखाएं कहलाती हैं। अगर बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस मिले तो ऐसे लोगों को विवाहित जीवन में अच्छा रहता है। दोस्तों अगर आपके हाथों पर ऐसे मणिबंध रेखा स्पर्श करता हुआ एक त्रिभुज दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों के पूर्वानुमान और पूर्वाभास एकदम एक्यूरेट बैठता है। इस ट्रायंगल के कारण ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, प्लामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, तंत्र विद्या और आध्यात्मिक मार्गों का अगर अध्ययन करें और इसी क्षेत्रों को चुने जिसमें ये सब विद्याओं का उपयोग होता है, क्योंकि रहस्यमय विद्या से दूसरों का उद्धार किया जाता है और अपने शरीर के 7 चक्रों को भी आप जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये साइन आपके जीवन में सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके हाथों में जीवन रेखा नीचे जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और फिर से मिल जाती है, तो यहां पर बन जाती है फिश साइन, जो कि आपके जीवन में अचानक ही धन लाभ का योग बनाता है। पर इसका फायदा कब होगा? अब देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं या कहिए कि जॉब की फील्ड में है तो आपको जो फायदा है जल्दी मिल जाता है, मतलब कि 25 साल की उम्र के बाद। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यह मानकर चलिए 35 साल की उम्र लगभग कहीं जाकर आपको फायदा मिल पाता है फिश साइन से। तो क्या आपके हाथों में भी ये लकी फिश साइन मौजूद है? दोस्तों ऐसे कौन सी रेखा आपके हाथों में होने पर आप बहुत ही बुद्धिमान होंगे? अगर आपके बुध पर्वत पर ऐसे चतुर्भुज या स्टार साइन दिख जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होने के साथ साथ ब्रिलियंट भी होते हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों की हथेलियों पे भाग्य रेखा के शुरू में ही डायमंड जैसा साइन अगर बनते हैं, वो अपने बलबूते पे ही जीवन में करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों लाखों में एक इंसान की हथेलियों पर ऐसा रेखा देखने को मिलता है। ऐसे लोग बहुत ही लकी और भाग्यशाली होते हैं जिन व्यक्तियों की लक लाइन यानी भाग्य रेखा मणिबंध से प्रारंभ होके शनि पर्वत तक हो और 2 शाखा रेखा भाग्य रेखा से निकलकर ऐसे एक सूर्य पर्वत पर जिसे सक्सेस लाइन कहा जाता है और दूसरा बिजनेस लाइन जो बुध पर्वत तक हो, ऐसा व्यक्ति सक्सेस बिजनेसमैन के साथ साथ मान, इज्जत और लग्जरी लाइफ जीते हैं। दोस्तों अगर आपके अंगूठा का तीसरा पर्वत यानी शुक्र पर्वत का ये स्थान बड़ा और उभरा हुआ हो तो व्यक्ति प्रेमी, रोमांटिक, सौंदर्य प्रियता, कलाकारी, राजनीति, रणनीति और प्रेम भावना से प्रभावित रहता है। ये क्षेत्र सुंदर, गुलाबी, आभायुक्त दिखे तो ये समझना चाहिए स्त्रियों में रुचि रखने वाला, बुद्धिमान, उदार ऐसा व्यक्ति जीवन को हंसते हुए व्यतीत करता है। लेकिन ये पर्वत छोटा और संकुचित होने से शारीरिक और मानसिक दुर्बलता व्यक्ति को घेरे रहते हैं। दोस्तों अगर आपका अंगूठा का दूसरा पर्व लंबा हो तो तर्क शक्ति को संचालित करेगा। आकार में ये पर्व जितना ही बड़ा होगा, तर्क शक्ति भी उतने ही प्रबल होगा। व्यक्ति तर्क प्रिय, हठी और अपने पक्ष को सही सिद्ध करने वाला होता है। दोस्तों अगर आपके अंगूठा का नाखून स्थित वाला पर्व लंबा हो तो ये इच्छा शक्ति का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति मुक्त विचारधारा वाला, स्वतंत्रता प्रेमी और तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होता है। फुर्तीला और धार्मिक विचार का व्यक्तित्व शोभन, आकर्षक और रसिकता का सूचक। लोग इनके प्रति बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं।
दोस्तों, सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा के सिरे पर दोनों ओर रेखाएं हो तो व्यक्ति समाज में अत्यधिक प्रतिष्ठित होता है। दौलत, इज्जत और शहरत सभी उसके पास धरोहर के रूप में होता है। दोस्तों, शुक्र पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह विवाह बंधन में बांधने वाली पति अथवा पत्नी दोनों के हाथ में अगर पाया जाता हो, इस चिन्ह स्थिति वाला व्यक्ति लाभ हानि का विचार करके ही प्रेम प्रसंग में संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी सेवा में हुआ तो रिश्वत लेने में माहिर होता है। धन्यवाद।